अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब.pk। आज का हमारा टॉपिक है पीड्स न्यूट्रिशन। पीड्स न्यूट्रिशन एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम हमेशा बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। मोस्टली बच्चों को हम लोग जो है ये नहीं देखते कि अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो हम लोग उनको हेल्थ प्रॉब्लम से इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसको डाइट प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चों में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो डेफिशिएंसी से ही आ रहा होता है। क्योंकि जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती, क्योंकि हमारे प्रॉपर बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो कि बच्चे नहीं लेते। या तो वो ले नहीं पाते, या उनकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या उनके बाय बर्थ उनके बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं या कुछ इश्यूज हैं जो कि निगलेक्टेड रह जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के लिए ये चाहिए कि सबसे पहले हम पीड्स न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करें कि पीड्स न्यूट्रिशन है क्या। अच्छा, बहुत सारी माएँ या बहुत सारे लोग इस चीज़ को सिर्फ इस पॉइंट पे लेके चलते हैं कि बच्चे का खाना, ये सिर्फ खाने पे ही डिपेंड नहीं करता, बच्चा क्या खा रहा है, वो किस वक्त खा रहा है, उसके खाने की कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, और उससे पहले हमें क्या करना है कि हमने उसके प्रॉब्लम को प्रॉपरली डायग्नोस्ड करना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम डेफिशिएंसी है या उसका प्रॉब्लम जो है वो मैल एब्जॉर्प्शन है, वो उसके जिस्म में किसी ख़ुसूसी न्यूट्रिएंट या उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, या वो जो खाना खा रहा है उसके बॉडी में किसी स्पेसिफिक उसमें वो जो है डाइट जो है वो अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही उस डाइट को या उन न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, तो उसको सही तरीके से डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि हम प्रॉपरली उनके लैब्स करवाएं, उनके टेस्ट करवाएं और प्रॉपरली जो चाइल्ड पीड स्पेशलिस्ट हैं उनसे उस चीज़ को हम कनेक्ट कराएं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये आता है, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं या बच्चे की जो हेल्थ है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कि वो सिम्टम्स को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ भी ये हो रहा था तो ये नॉर्मल है, ये बच्चों में होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी भी बहुत सारी बीमारियों के एक जैसे साइंस एंड सिम्टम्स और ख़तरात सामने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डेफिशिएंसीज डिफरेंट होती हैं। लेट्स सपोज बहुत सारे बच्चों को गट प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये मेरे बच्चे के साथ था तो उसको मैदे में दर्द था और उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जबकि दूसरे बच्चे का वो प्रॉब्लम किसी और वजह से आ रहा होता है, लेकिन वो साइंस एंड सिम्टम्स को कनेक्ट करके बच्चे को प्रॉपरली टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती, और प्रॉपर डायग्नोसिस ना होने की वजह से उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी सफ़र करती है। देखिए, अब ये है कि बच्चों का जो खाना है वो हम उसकी डाइट किस तरह से असेस्ट कर रहे हैं कि उसकी जो डाइट है, जो उसकी नशोनुमा है, क्या वो प्रॉपर है, क्या वो सही जा रही है। उसको असेस्ट करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, जिसको हमने अपने मद्देनज़र रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें आता है स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओवरवेट, अंडरवेट। स्टंटिंग यानी कि कद का छोटा रह जाना, वेस्टिंग जबकि बच्चे का जो है बॉडी के ऊपर बोन के साथ उसका जो गोश्त है वो उस तरह से उसके ऊपर मसल नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरा हमारे पास उसका था ओवरवेट होना या अपने उम्र के लिहाज से उसका अंडरवेट होना। ठीक है, जब बच्चा हमारे पास हम चार्ट्स होते हैं जिसके मुताबिक हम निकालते हैं कि उम्र के लिहाज से उसकी हाइट और उसका वेट क्या होना चाहिए। इस चार्ट को अपने पास रखना चाहिए। हमारी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा और हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ अपने अपने बच्चे को चेक करना है कि क्या उसका जो वेट है और उसकी जो हाइट है उसके एज के हिसाब से ठीक है या नहीं। कभी कभी बच्चों का वेट तो सही जा रहा होता है लेकिन उसका कद सही से नहीं बढ़ रहा होता, जिसमें हम उसको स्टंटिंग में काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है ओवरवेट। कुछ लोग जो ओवरवेट बच्चे होते हैं उसको गलती से हेल्दी में कंसिडर करते हैं, क्यूटनेस में कंसिडर करते हैं, कि वो कहते हैं भाई ये बच्चा मोटा है तो ये जो है ये क्योंकि ये हेल्दी है और ये जो है तो उनको क्यूट, बट ऐसा नहीं है। हमने इस चीज़ को प्रॉपरली डायग्नोज करना है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, एक हमारे पास उसमें जेनेटिक्स आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की फैमिली जेनेटिक्स होते हैं, उनका जो बिल्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बोन बहुत स्ट्रांग होता है और उनकी बड़ी चौड़ी बॉडी होती है। ठीक है, तो वो अगर चीज़ है तो हाँ ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली बिल्ड है, उसके मदर की फैमिली से भी और फादर की फैमिली से भी, लेकिन स्टिल बच्चा जो है वो काफ़ी ब्रॉड है और वो काफ़ी हेल्दी है, तो उनको प्रॉपरली चेक करवाना चाहिए। क्योंकि हमेशा अननेसेसरी मोटापा या वेट गेन जो है बच्चों का वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आ रहा होता है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि बच्चों में ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, वो निगलेक्टेड रह जाता है और वो चीज़ थ्रू आउट लाइफ बच्चा उस चीज़ को फिर कैरी कर रहा होता है।
उसके बाद हमारे पास आता है अंडरवेट, ठीक है, यानी कि उसके उम्र के लिहाज से उसका कद तो सही होता है लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसको भी हमने प्रॉपर्ली डायग्नोज करना होता है। कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि मदर्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन हमने कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमारे पास अगर बच्चा एक्टिव है, वो फिजिकली एक्टिव है, वो मेंटली एक्टिव है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, वो रिस्पॉन्स सही से करता है अपनी एक्टिविटीज़ में, जैसे खेल कूद में और अपने स्कूल की पढ़ाई वगैरह में वो एक्टिव है, चीज़ों को समझ रहा है और टाइमली उन चीज़ों को कर रहा है, उसके काम में डिले नहीं है, ठीक है। जैसे हम बच्चों को छोटे छोटे काम दे देते हैं और वो उसको बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर सकता और उसमें उसका डिले है तब हमने उसको चेक करवाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगेन मैं वही बात करूंगी कि जेनेटिक्स, जीन्स, हमारी बॉडी की बिल्ड, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा लीन होती है, वो जेनेटिक भी होती है, वो या तो मदर की फैमिली से वो चीज़ आ सकती है या फादर की फैमिली की वजह से वो चीज़ आ सकती है, लेकिन वो एग्जैक्टली वीकनेस नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ उसकी बॉडी की बिल्ड होती है। तो इस चीज़ को हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ उसकी बॉडी की बिल्ड है या वो किसी डिफिशिएंसी का शिकार है। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा, कुछ पॉइंट्स आपने घर में देखने जो मैंने आपको बताए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें लैब्स और टेस्ट वगैरह के करवाने के बाद हमें पता चलते हैं और उसके लिए फिर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ हम न्यूट्रिशन को अवॉइड करते थे। न्यूट्रिशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पीड्स में या जो छोटे उम्र के बच्चों के जो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस है वो आपके लाइफ के किसी हिस्से में नहीं है, क्योंकि यहीं से अगर आपकी ग़िज़ा सही है, आपकी डाइट सही है, आपका फूड इनटेक सही है, तो आपके बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है और जो बच्चा है वो प्रॉपरली उसकी डेवलपमेंट होती है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो पाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमने एक चीज़ करनी है कि हमने फूड का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हमें दिन में खानी चाहिए, क्या हमें रात में खानी चाहिए और किस चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है हमें नहीं करना चाहिए। सबसे कॉमन मसला जो बच्चों में आजकल आ रहा है वो है आयरन डेफिशिएंसी। कि मैं बात करूंगी उन बच्चों की, यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के दरमियान के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि ऐसे बच्चों का कैल्शियम इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, वो दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं और जैसे कि बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम तक फीडर पी रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। ये दोनों की क्रॉस कॉम्बिनेशन है। तो जब आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम जा रहा होता है तो वो आपके बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें विटामिन डी की भी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। उसका एक मेन रीज़न ये है कि आजकल के बच्चे आउटडोर में नहीं खेलते, वो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम में लगाते हैं, टीवी पे लगाते हैं, मोबाइल टैबलेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। तो सन के जो सन से स्किन के थ्रू विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। बाकी डाइट से उनका इंटेक बहुत कम होता है विटामिन डी का। तो ये सबसे कॉमन रीजंस हैं। तो आप लोग इसके लिए भी हमारे पास ड्रॉप्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, प्रॉपर इसका एक सप्लीमेंटेशन का प्लान है वो चलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे कॉमन क्यूरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि बच्चे खाना नहीं खाते या वो कुछ स्पेसिफिक फूड इनटेक नहीं ले रहे। जैसे कि हमारे पास अक्सर मदर्स की ये कंसर्न्स होते हैं कि बच्चे गोश्त नहीं खा रहे, वो मीट किसी भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज़ उस कंडीशन में आपने ये करना है कि आपने फॉर्म ऑफ फूड चेंज कर देना है। जैसे कि लेट्स सपोज बच्चा अगर गोश्त नहीं खा रहा है तो आप उनको कीमा दे दें, ठीक है। अगर बच्चा फ्रूट नहीं खाता है और दूध नहीं पीता है तो आप उनको मिल्क शेक बना के दे दें। वो उसकी बॉडी में किसी न किसी फॉर्म में फ्रूट्स की भी उसको पूरी कर देगा, रिक्वायरमेंट को भी पूरी कर देगा, दूध की भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको कहा, आप फॉर्म ऑफ फूड चेंज कर दें, आप वही फूड उनको दें लेकिन इसका फॉर्म चेंज कर दें। लेट्स सपोज बच्चा चिकन पीस नहीं खाता लेकिन आप उसी चिकन को बहुत फाइनली श्रेड करके पास्ता में ऐड कर सकते हैं, मैगी में ऐड कर सकते हैं, या कोई ऐसा फूड जो बच्चा बड़े शौक से खाता उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे जो है तो वो कलेजी, जब आयरन डेफिशिएंसी आती है तो कलेजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसमें क्या करना है कि आपने जो शामी कबाब होता है, शामी कबाब के गोश्त, शामी कबाब के मिक्सचर में आप कलेजी ऐड करते हैं, ठीक है। कलेजी ऐड कर दें, उसको भी उसी तरह से ग्राइंड कर दें उसमें, तो बच्चे को वो जो न्यूट्रिशन है उसी हिसाब से मिल रही होती है।
तो क्या करना है कि बच्चे के लिए फॉर्म ऑफ फूड चेंज करना है। तो वो बच्चा उस फूड के इंटेक उस टाइम पे बच्चा वैसे तो कलेजी नहीं खाता, लेकिन जैसे शामी कबाब में उसको ऐड कर दिया या घर में बनाई जाने वाली नगेट्स में उसको ऐड कर दिया, तो बच्चा उसको बड़े आराम से कंज्यूम कर लेता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ रेडी टू कुक आइटम्स को अवॉइड कीजिए। रेडी टू कुक आइटम्स आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस चलती है आजकल, बट वो हमारे बच्चों की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को और इवन उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को। क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इसमें जो मीट यूज़ हो रहा है वो साफ़ है, दूसरा वो एक्सपायर्ड मीट नहीं है, वो किसी भी किस्म के मरे हुए जानवर या बीमारी से मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं, हमें इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं होती। दूसरा, उसमें उसकी शेल्फ लाइफ और उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ठीक है। जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं, यही छोटी उम्र से ही बच्चों के हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न बनते हैं, जो थ्रू आउट लाइफ वो फिर अपने साथ इन कॉम्प्लिकेशंस को लेके चलते हैं, जिससे आगे लाइफ में उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है और अपनी लाइफ को बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच। आपके किसी भी किस्म की क्यूरी या किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।